बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में मस्जिद देखना, ख्वाब में मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, ख्वाब में मस्जिद बनाना, ख्वाब में मस्जिद की बुनियादें रखना, ख्वाब के अंदर मस्जिद के दरवाज़े पर जाना लेकिन मस्जिद में जाने से इसको रोक दिया जाना, ख्वाब के अंदर मस्जिद में क़िबला रुख होकर नमाज़ पढ़ना या क़िबले से मुँह मोड़ कर नमाज़ पढ़ते हुए ख़ुद को या किसी को देखना, इसी के मुताल्लिक़ तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर आबाद मस्जिद देखे, ऐसी मस्जिद के जो आबाद है, फरमाए इसकी तावील आलिम मर्द को देखने की, उससे फ़ायदा पहुँचने की ताबीर है। ऐसा आलिम के जिसके पास इस्लाह के लिए बहुत से लोग आते हैं, जैसा कि हक़ ताला का फरमान है, व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, और मस्जिदों में अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत किया जाता है। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसने मस्जिद बनाई है तो फरमाया ये मुसलमानों के लिए खैर, नेकी और भलाई करने की ताबीर है और इसको अजर व सवाब भी हासिल होगा। या इसी तरह किसी कौम को अपने किसी काम के सिलसिले में जमा करना या किसी कौम को दीन, इस्लाम और शरीयत के ऊपर कायम रखने के लिए इकट्ठा करना और फिर उनको तबलीग और तालीम देना। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर मस्जिद की सिर्फ बुनियादें रखना ये औरत मिलने की ताबीर है, औरत हासिल करने की ताबीर है। अगर इसने ये ख्वाब के अंदर ये देखा कि मस्जिद की बुनियाद रखी और फिर उन बुनियादों को पूरा भी किया तो फरमाया ये हलाल औरत मिलने की, दीनदार, पारसा और नेक औरत मिलने की ताबीर है। इसी तरह यही ख्वाब अगर औरत देखे तो वो मर्द के मुताल्लिक़ यही ताबीरें ले सकती है। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि वो मस्जिद में बैठा है और इसके गिर्द जो है सब्ज़ा उगा हुआ है, ग्रीनरी है, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि इसके पास यानी ऐसी कोई चीज़ आएगी कि जिसके ऊपर लोग इसके ऊपर रश करेंगे और इसी तरह ये ऐसी चीज़ इसके पास आएगी कि लोगों के गुमान में भी नहीं होगा कि ये इसके पास कैसे आ गई। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसको किसी ने मस्जिद के अंदर जाने से रोका है और ये मस्जिद के दरवाज़े पर मौजूद है तो इस बात की ताबीर है कि वो लोग इसके ऊपर जुल्म करेंगे, इसके साथ ज़्यादती करेंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान अपने आप को ये मस्जिद के अंदर क़िबला रुख मुँह करके नमाज़ पढ़ते हुए देखे तो फरमाए इस बात की ताबीर है कि इस इंसान को नेकी, भलाई और इज़्ज़त मिलेगी। अगर ये ख्वाब के अंदर देखे कि मस्जिद में नमाज तो पढ़ी लेकिन क़िबले की तरफ मुँह नहीं था, किसी और तरफ था, तो फिर बुराई, मुसीबत और गम आने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसने मस्जिद में मुँह हाथ धोया है और मस्जिद के अंदर वज़ू भी किया तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि मस्जिद के अंदर अपना माल खर्च करने की, हलाल माल मस्जिद के ऊपर लगाने की ताबीर है। और इसी तरह एक ताबीर इसकी ये भी है कि रब ताला इसकी दिली मुराद, जायज़ हाजत को पूरा फरमाएंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि मस्जिद बिल्कुल वैरान है, कोई नमाजी उसके अंदर नहीं, न कोई नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, मस्जिद वैरान और सुनसान पड़ी हुई है, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि उस इलाके में बहुत जल्द एक बड़े आलिम की रहलत का वक़्त आ चुका है, दुनिया से रुखसती का वक़्त आ चुका है। हज़रत इस्माईल अशअस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब के अंदर अपने आप को मस्जिद बनवाते हुए या ख़ुद बनाते हुए, काम करते हुए देखे तो इस बात की ताबीर है बहुत से गुनाहगार और गुमराह लोगों को जमा करना, फिर इनको इस्लाह पर लाने की ताबीर है। इसी तरह एक ताबीर हज़रत ने यह भी बयान फरमाई कि दुश्मनों की ग़ीबत करने की ताबीर है, जैसा कि कुरान मजीद ने फरमाया, क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, और जो लोग उनके अमर पर गालिब आए उन्होंने कहा कि हम इन पर मस्जिद बनाएंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि कोई जगह इसके अपने मिल्क में आई है और इसने वहाँ पर मस्जिद बनाई है तो फरमाया ये दीन के अंदर शरफ़, बुज़ुर्गी, इज़्ज़त, मर्तबा और मकाम पाने की ताबीर है। इसी तरह एक ताबीर इसकी ये भी है कि ये लोगों को हक़ ताला की तरफ दावत देगा, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि किसी बड़ी कौम को साथ लेकर मस्जिद में गया है और वहाँ जाकर बाजमात नमाज पढ़ी है तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि
کہ لڑاکی عورت کے ساتھ شادی کرے گا لیکن انشاءاللہ اس کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے مسجد کے اندر بہت ساری لائٹیں، فانوس، چراغ لگوائے اور جلا دیے، مسجد یعنی بالکل خوبصورت ہو گئی اور مسجد چمک رہی ہے، تو فرمایا یہ مصلح، نیک اور پارسا لڑکا ملنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ مکہ مدینہ کی مسجد میں یا مکہ کی مسجد میں جا کر وہ بیٹھا ہے یا نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، تو رب تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شرور، فتن اور خوف سے امن عطا فرمائیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے جمعہ والے دن کسی مسجد کو آراستہ کیا، صفائی کی، خوبصورت کیا، تو فرمایا یہ عالم لوگ اس سے خیر و برکت حاصل کریں گے، چاہے یہ عالم ہے یا نہیں، لیکن بڑے بڑے علماء اس سے خیر اور بھلائی کی باتیں بھی سنیں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے مسجد بنائی ہے یا بنوائی ہے، تو فرمایا یہ ایمان اور دین کے درست ہونے کی بھی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ وہ صرف مسجد کے اندر موجود ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ حق تعالیٰ اس کو ہر قسم کے خوف سے امن عطا فرمائیں گے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن دَخَلَهُ آمِنًا، جو شخص اس میں داخل ہوا وہ امن میں رہے گا، وہ خوشحالی میں رہے گا، وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، روحانی مسائل یا گھریلو ازدواجی مسائل کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں، وظائف پوچھنا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔